भारत अपनी 140 करोड़ की आबादी पर गर्व करता है, लेकिन अमेरिकी कृषि निर्यात के मामले में बहुत कम खुलापन दिखाता है। भारत शेखी बघारता है कि उसकी आबादी 140 करोड़ है, फिर वो हमसे एक वसूल यानी 25.4 किलो मक्का क्यों नहीं खरीद रहा। वो हमारा मक्का नहीं खरीदेगा, वो हर चीज पर टैरिफ लगा देता है। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि अमेरिकी मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के हैं। ऐसे में सवाल कई हैं, क्यों अमेरिकी मक्का नहीं खरीदता भारत? इसी के साथ अमेरिका भारत को मक्का निर्यात करने से बेचैन क्यों है? सवाल ये भी कि कहीं इथेनॉल की रेस की वजह तो नहीं? और आखिरी में सबसे अहम सवाल कि भारत को इसके विरोध पर आगे क्या करना होगा। आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाबों को। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में बड़ी रुकावट मक्का बनता दिख रहा है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने तंज मारते हुए भारत से सवाल किया है कि भारत के पास 1.4 अरब लोग हैं, फिर भी अमेरिका से एक वसूल मक्का क्यों नहीं खरीदते। भारत काफी हद तक अमेरिकी मक्का एक्सपोर्ट नहीं करता है। 2024-25 में भारत ने केवल 1100 टन अमेरिकी मक्का का आयात किया, जो उसके कुल आयात 0.97 मिलियन टन की तुलना में न के बराबर है। भारत ने मक्का ज्यादातर म्यांमार और यूक्रेन से मंगाया था। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, टैरिफ। भारत हर साल 5 लाख टन मक्के के आयात को 15% टैरिफ के साथ करता है। इससे अधिक आयात पर 50% का भारी शुल्क लगाता है। दूसरी, भारत की आनुवंशिक तौर से संशोधित यानी जीएम मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगाता है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी बाधा है। अमेरिका में 94% मक्के का उत्पादन जीएम आधारित ही है। चीन द्वारा अमेरिका से अपने मक्के के आयात में भारी कटौती की गई है। चीन ने अमेरिकी मक्का 2022 में 5.2 अरब डॉलर से घटाकर 2024 में केवल 33.1 करोड़ डॉलर कर दिया है। अमेरिका का मक्के का निर्यात 2022 में 18.57 अरब डॉलर से घटकर 2024 में 13.7 अरब डॉलर रह गया। पोल्ट्री, डेयरी और इथेनॉल की बढ़ती मांग के साथ भारत को एक प्रमुख बाजार के तौर पर देखा जा रहा है, जिस कारण अमेरिका नए मार्केट की तलाश में है और मक्के को बेचने के लिए बेचैन हो रहा है। भारत में मक्के की घरेलू कीमतें 22 से 23 रुपए किलो हैं और सरकार का एमआरपी 24 रुपए प्रति किलो। अमेरिका में मक्के की खेती के लिए 15 रुपए प्रति किलो से भी कम कीमत से कहीं ज्यादा है। सस्ती कीमत पर आयात की अनुमति देने से भारतीय किसानों को नुकसान होगा, खासकर बिहार जैसे राज्यों में जो मक्का का एक प्रमुख उत्पादक है और जहां चुनाव भी होने वाले हैं। एक एक करके प्रस्ताव में न केवल इथेनॉल की बल्कि अमेरिका मक्का का आयात करने का विचार भी रखने लगा है, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते इसे वापस ले लिया गया। फिलहाल भारत का रुख स्पष्ट है कि वह अमेरिकी मक्के का आयात नहीं करेगा और न ही टैरिफ में छूट देगा। अमेरिका के दबाव जारी रखने की संभावना है, लेकिन भारत में चुनाव होने तक कोई सफलता मिलने की संभावना कम है। तब तक मक्का एक अनाज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह एक भू राजनीतिक मसला बना हुआ है। अब इसके एक और जरूरी पहलू पर नजर डाल लेते हैं, जो है इथेनॉल का। भारत को मक्का का आयात करना पड़ा क्योंकि उसमें ईंधन में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दिया गया, जबकि 2023 में महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई थी। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% यानी E20 तक ले जाने की होड़ की वजह से मक्का को पोल्ट्री और स्टार्च उद्योगों जैसे पारंपरिक बड़े उपभोक्ताओं से बड़े पैमाने पर डिस्टिलरी में ट्रांसफर कर दिया गया। भारत में गन्ना इथेनॉल का सबसे बड़ा स्रोत था। सूखे जैसी स्थिति के कारण केंद्र ने दिसंबर 2023 में इथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह अगस्त 2024 तक लागू रहा। यह प्रतिबंध रसोई के प्रमुख खाद्य पदार्थ चीन के उत्पादन और कीमतों को स्थिर रखने के लिए लाया गया था। सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर तेल आयात बिल कम करने और इस तरह विदेशी मुद्रा बचाने की योजना बना रही है। इस मिश्रित मोटर ईंधन से उत्सर्जन भी कम करने का मकसद है। इस बात पर बहस चल रही है कि क्या भारत में मोटर इंजन इथेनॉल की उच्च मात्रा के लिए तैयार है भी या नहीं, लेकिन यह एक अलग मुद्दा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जुलाई में कहा कि भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जो मूल लक्ष्य से 5 साल पहले है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम जनवरी 2003 में शुरू किया गया था, लेकिन इसे वास्तविक प्रोत्साहन 2014 में मोदी सरकार
सरकार के सत्ता में आने के बाद मिला। इस बीच सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि इथेनॉल उत्पादन 2014 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर जून 2025 तक 661.1 करोड़ लीटर हो गया है। हालांकि सरकार ने E20 टारगेट को डेडलाइन से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया, लेकिन देश को मक्के के आयात पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिका में मक्के की खेती 9 करोड़ एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। ज्यादातर 11 राज्यों में इसका उत्पादन होता है। रस्ट बेल्ट की तरह अमेरिका में भी एक कॉर्न बेल्ट है, जहां हजारों एकड़ जमीन पर सुनहरे भूरे रंग की कालीन बिछी है। फिर भी इसका एक छोटा सा हिस्सा ही खाने की थाली में पहुंचता है। अमेरिका अपने यहाँ उगाए गए मक्के का 10% से भी कम अनाज कॉर्न सिरप या प्रोसेस्ड फूड के रूप में इस्तेमाल करता है। हालांकि जब बात भारत की ओर से आयात की आती है तो इसमें बड़ी बाधा आती है। अमेरिका कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य सब्सिडी और समर्थन के लिए मशीनों के साथ अमेरिकी किसानों की तरफ से 2025-26 में रिकॉर्डेड 427 मिलियन टन मक्का उगाने की संभावना थी, जो कि पिछले साल के उत्पादन से 12.5% ज्यादा है। गैर जरूरी मक्के से घिरे अमेरिका को नए बाजार की तलाश करनी पड़ रही है। डीसी की नीतियों को प्रभावित करने वाले मक्के और इथेनॉल की एक बड़ी लॉबी है। भारत को इथेनॉल के लिए ज्यादा मक्के की जरूरत पड़ रही है और अमेरिका में इसकी भरमार है। ऐसे में लुटनिक ने स्वाभाविक रूप से नई दिल्ली को ही एक विकल्प माना होगा। अगर कोई तेल नहीं बेच सकता तो उस तेल में मिलाए जा रहे मिश्रण को क्यों न बेचे। हालांकि यह बेतुका है। ऐसे में आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, आसान भाषा में अगर कहे तो अमेरिका के पास सरप्लस में मक्का है और भारत में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बनाने की वजह से जो इथेनॉल है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉर्न से, उसको लेकर के अब अमेरिका चाहता है कि वो कॉर्न जो है वो भारत को एक्सपोर्ट करे और भारत जो है उसको इंपोर्ट करके वहां से तेल निकाले। मगर ऐसे में इसको लेकर के भारतीय किसानों के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, एक असर पड़ता है। और इस पूरे वाकये को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।